हेलो स्टूडेंट्स, राज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च करना और देख लेना, ताकि ये जो कंसेप्ट है इसको समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। पहला नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 पॉइंट यहाँ पे ले चुका हूँ। क्या है, ए पॉइंट, चलो पहला जो पॉइंट है वो ए, वो जो जिसका कोऑर्डिनेट है -1 7, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 -3, और एक पॉइंट पी है, ये ए बी को 2:3 से रेशियो से डिवाइड करता है। सो इसको मान लेते हैं x1 y1, ओके, इसे मान लेते हैं x2 y2, और ये जो रेशियो है सपोज ये इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे। चलो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स x y, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो x कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, यही होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखो m1 क्या है, m1 है 2, ओके, 2 इंटू x2 क्या है, देखो यहाँ पे x2 है 4, ओके, प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है 7, सॉरी x1 क्या है -1, ओके, ये गलती मत करना, -1, ओके, बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, ओके। सो दिस वैल्यू विल बी 2 4 जा कितना है 8, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वैल्यू, 2 4 जा 8 -3, ये क्या होगा 5, और 2 + 3 कितना है 5, विच इक्वल्स टू 1। सो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया, जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट था 1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ओके। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना है। क्या होगा, m1 है 2 एंड m1 y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो -3, ओके, m2 कितना है 3 एंड y1 कितना है, देखो y1 है 7 बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 3। यहाँ पे देखो 2 इंटू -3, इसका वैल्यू क्या होगा -6 होगा, और 3 इंटू 7 कितना होगा 21 -6, ये हो जाएगा 15 बाय 5 दैट इज 3। सो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या 1 मिल गया, और y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 3 मिल गया। सो हम जो रिक्वायर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है, सो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया कितना 1 और 3, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हमें निकालना है, जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3, ओके। सो यहाँ पे देखो देयर आर 2 पॉइंट्स, लेट A इज कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट 4 -1 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3। सो AB को हमें क्या करना है, ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम C और D 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम इसको x1 और इसको y1 ले सकते हैं, और इसको क्या लेंगे x2 और इसको y2 ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखो C टोटल कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। अगर मैं C को लूँगा तो C ये AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, देखो यहाँ से 1 पार्ट और यहाँ से 2 पार्ट। सो यहाँ पे लिखना क्या, C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, क्योंकि AC 1 पार्ट है और CB 2 पार्ट्स है,
ओके, टोटल 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हम m1 क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और m2 क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। सो अब हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसका, c का, x कोऑर्डिनेट ऑफ c का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। सो m1 यहाँ पे क्या है देखो 1, ओके, 1 इंटू m1 x2 का मतलब -2 प्लस m2 क्या है देखो, m2 क्या है 2 और x1 क्या है देखो 4, 2 इंटू 4 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ओके, सो ये कितना हो गया, -2 प्लस 8 बाय 3 दैट इज 6/3 विच इक्वल्स टू 2। हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है c का। हम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। सो यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करना है। देखो m1 यहाँ पे कितना है 1 है और y2 कितना है देखो, y2 कितना है -3। ओके, सो y2 है -3 प्लस m2 कितना है 2 एंड y1 कितना है देखो -1 बाय 1 प्लस 2। सो दिस विल बी -3 - 2 बाय 3 विच इक्वल्स टू -5/3। सो हमें C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, 2 -5/3 हमें मिल गया C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब क्या निकालना है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखना है ये जो पॉइंट D है ये AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। देखो A से लेके D तक ये कितना है 2 पार्ट्स और ये 1 पार्ट्स। सो यहाँ पे लिखना क्या, D डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। लेकिन यहाँ वहाँ पे 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे चलो मान लेते हैं ये 2 को हम m1 लिख सकते हैं, इसको m2। ओके, सो यहाँ पे भी हम x कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, वही फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वैल्यू पुट करके। m1 यहाँ पे कितना है बच्चों 2, ओके, और x1 कितना है, सॉरी m1 x2 कितना है देखो -2 प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू x1 यहाँ पे क्या है 4 है, ओके, बाय m1 प्लस m2 दिस इक्वल टू -4 प्लस 4 बाय 3। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 0। सो इसका D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कितना 0। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट वही फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, राइट। m1 यहाँ पे कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 y1, m2 यहाँ पे कितना है 1 एंड y1 कितना है -1 बाय 1 प्लस 2। सो 2 इंटू -3 ये होगा -6 प्लस यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा बाय 3 दैट इज -7/3। सो हमें D पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल गया कितना 0 -7/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। यहाँ पे एक स्पोर्ट एक्टिविटी हो रहा है। देखो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD, राइट। और क्या बोल रहा है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे देखो वो रनिंग ट्रैक है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस में एक एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ओके। क्या है यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग विथ AD। यहाँ पे AD यहाँ पे क्या है 1 मीटर डिस्टेंस में एक एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा गया है। मतलब क्या है, कितना फ्लावर पॉट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट है। मतलब क्या है AD का लेंथ कितना है 100, ओके, क्योंकि हर एक 1 मीटर में एक एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा गया है। और क्या है देखो, निहारिका रॉन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। देखो यहाँ पे निहारिका
ये जो निहारिका यहाँ पे जो रनिंग कर रही है वो क्या कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1/4 ऑफ AD। मतलब क्या है, AD का लेंथ कितना है, 100 है। निहारिका कितना रन कर रहे हैं, देखो निहारिका डिस्टेंस, निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1/4 ऑफ कितना, AD का 1/4, मतलब AD का लेंथ कितना है, 100 है। सो ये होगा कितना, 25। मतलब निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या मानेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे। सो y कोऑर्डिनेट कितना है 25। तो हमें मिल गया निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना है, निहारिका जहाँ पे है उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना है 225। समझ में आ गया। और क्या करना है, देखो ऑन द सेकेंड लाइन, यहाँ पे निहारिका सेकेंड लाइन में रनिंग कर रही है। और क्या है, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, निहारिका सेकेंड लाइन में रनिंग करके यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है। ओके, वो जो ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या है 225। समझ में आ गया। और क्या है, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8 लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। देखो यहाँ पे और एक लड़की है प्रीत। ओके, ये कौन सी लाइन में रनिंग कर रहा है, 8 नंबर लाइन में रनिंग कर रहा है, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1/5। मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, 1/5 इंटू 100 दैट इज 20। सो वो 20 मीटर यहाँ पे रनिंग कर रही है। ओके, सो यहाँ पे वो ये रेड फ्लैग पोस्ट किया और यहाँ पे ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। सो ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा कितना 8 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 20। समझ में आ गया। यहाँ पे जो रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट है 225 एंड ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट है 8 एंड 20। ओके, सो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स। हमें ये दोनों फ्लैग्स में कितने डिस्टेंस है। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 हमें पता है। ओके, सो हम इजीली डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं निहारिका जो जहाँ पे फ्लैग है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 225। चलो मान लेते हैं वो A है, और प्रीत जहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया उसका कोऑर्डिनेट कितना है 820। तो हमें ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालना है, दैट इज AB। फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे, कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो ये कितना होगा 6 स्क्वायर, ये कितना होगा -5 स्क्वायर, which equals to 36 plus 25. So this will be root 61 meter. So हमें पता चल गया उन दोनों फ्लैग्स में कितना डिस्टेंस है। और क्या पूछ रहा है, देखो इफ रोशनी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली ज्वाइनिंग द एग्जैक्टली हाफ वे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से रोशनी यहाँ पे आती है और क्या बोल रही है, वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। कहाँ पोस्ट करेगी, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है ये दोनों के एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब वो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट जहाँ होगा वहाँ पे एक क्या करेगी, ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब उसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ये जो ब्लू फ्लैग का। ब्लू फ्लैग यहाँ पे क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। ओके, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। सो हमें वैल्यू पुट करना है। x कोऑर्डिनेट दोनों का क्या है, देखो 2 प्लस 8 बाई 2 एंड 25 प्लस 20 बाई 2 which equals to 10 by 2
45/2, so this will be 5 and 22.5. ओके, वहाँ पे जो ब्लू फ्लैग जो वहाँ पे पोस्ट करेगी वो कौन सा पोजीशन होगा, 5 and 22.5. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. यहाँ पे दो पॉइंट्स है -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -16. मतलब ये दोनों पॉइंट को, ये जो -16 पॉइंट है वो कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें पूछ रहा है. सो चलो देखते हैं. यहाँ पे पॉइंट्स, ए पॉइंट को हम लेते हैं -310 और बी पॉइंट को लेते हैं 6-8. ओके, चलो मान लेते हैं वो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट -16 है, ये P पॉइंट A और B को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें पूछ रहा है. ओके, मतलब चलो यहाँ पे रेशियो हमें पता नहीं है, सो क्या करेंगे, let the required ratio is k:1. यहाँ पे हमें रेशियो का पता नहीं है तो इसीलिए हमें वो रेशियो को क्या लेंगे, k:1. सो इसको अगर हम x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेते हैं, और ये जो रेशियो है हमें इससे लेंगे m1 और इसको लेंगे m2. ओके, हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. क्या उसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, m1x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2. सो उसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कितना, -1 है. सो x कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, अगर हमें रेशियो पता है, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पता है और रेशियो पता है, तो ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2. ओके, इसका वैल्यू जितना है ये -1 के वैल्यू, ये तो ऐसा ये -1 ही आएगा. ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कोऑर्डिनेट P का x कोऑर्डिनेट जितना होगा ये -1 के बराबर होगा. सो इसीलिए दिस इक्वल टू -1. सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं. m1 यहाँ पे क्या है, k इंटू x2 कितना है, देखो x2 है 6 प्लस m2 यहाँ पे हमें लिया है 1 और x1 यहाँ पे देखो -3 बाय m1 प्लस m2, मतलब k + 1 इक्वल टू -1. अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर कितना होगा, 6k -3, ये k + 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके साइन चेंज हो जाएगा, -k -1 ये हो जाएगा. सो 6k अगर हम k को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +k, और यहाँ पे कितना है -1, ये -3 अगर इधर आएगा तो ये होगा +3. सो ये कितना हो गया, 7k इक्वल टू 3 - 1 ये कितना है +2. सो k इक्वल टू कितना है 2/7. मतलब हमें रेशियो क्या है, रेशियो यहाँ पे k:1, मतलब k का वैल्यू कितना है 2/7:1. ये तो इक्वल क्या होगा 2/7 ही होगा. अगर हम 1 को जिस नंबर पे भी हम डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा. सो इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या है 2:7. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे दो पॉइंट हमें गिवन है, a कितना है 1 - 5 और b कितना है -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. हमें उस पॉइंट का हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है अगर ये दोनों पॉइंट को x एक्सिस डिवाइड करता है. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है. चलो मान लेते हैं यहाँ पे a कितना है 1 - 5 और b कितना है -4 5. चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट P यहाँ पे x एक्सिस डिवाइड करता है. अगर x एक्सिस इस पॉइंट को डिवाइड करता है तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा. x एक्सिस में अगर एक पॉइंट रहता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है. सो इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, x y के बदले हम क्या लेंगे x0 लेंगे. समझ में आ रहा है. अगर एक पॉइंट y x एक्सिस में रहता है, x एक्सिस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है x एक्सिस में रहेगा.
एक्स एक्सिस में अगर रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ओके, सो हमें रेशियो पहले निकालना है। क्या करेंगे, लेट द रेशियो कितना लेंगे, k:1 लेंगे। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1, इसको लेंगे x2 y2 और इसको लेंगे m1 m2। ओके, m1 यहाँ पे k और m2 यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, समझ में आ गया। सो अगर रेशियो k:1 हुआ तो हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट किसके साथ बराबर होगा, 0 के साथ बराबर होगा। सो p का y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है, 0। सो y कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 को हम क्या लिए थे, k लिए थे, k इंटू y2 कितना है, देखो y2 कितना है 5 प्लस m2 यहाँ पे कितना है, देखो m2 यहाँ पे हमने 1 लिए थे 1 और y1 कितना है, देखो -5। ओके, बाय m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो k प्लस 1 है यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 दैट इज 5k इक्वल टू कितना है, +5 एंड k इक्वल टू 5/5 दैट इज 1/1। सो हमारा जो रेशियो था, रिक्वायर्ड रेशियो हमें क्या मिल गया, 1:1 मिल गया। ओके, यहाँ पे p पॉइंट a और b को 1:1 रेशियो से डिवाइड कर रहा है। तो हमें मिल गया m1 और m2। हमें p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। सो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ओके, m1 अब क्या हुआ, देखो 1:1 रेशियो मतलब m1 भी 1 और m2 भी 1 दैट इज 1 इंटू x2 क्या है, देखो x2 है -4 प्लस m2 1 इंटू x1 कितना है 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज -4 प्लस 1 बाय 2 सो -3/2। सो p पॉइंट का हमें जो पॉइंट रिक्वायर्ड था उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3/2 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5। यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स है ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स है। ओके, फाइंड x एंड y, हमें x y निकालना है। सो यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यहाँ पे सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस का। सो हमें क्या करना है, x और y निकालना है। हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या लिखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। यहाँ पे वो बाइसेक्ट करता है। सो इसीलिए क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। सो पहले हमें AC का मिड पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2। देखो यहाँ पे कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है, x और 1 वो दोनों को मिला देंगे /2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 6 एंड 2, सो 6 प्लस 2/2। ओके, ठीक उसी तरह BD को देखेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 3 प्लस 4/2 एंड 5 प्लस y/2। सो दिस विल बी x प्लस 1/2, ये कितना है 8/2 कितना होगा 4 एंड ये कितना होगा 7/2 एंड 5 प्लस y/2। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट के साथ सेम होगा और y कोऑर्डिनेट के साथ सेम होगा। तो हमें
x और y का वैल्यू मिल जाएगा। सो x + 1/2 अगर 7/2 के बराबर होता है तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। सो x = कितना होगा 7 - 1, ये कितना हो गया 6 मिल गया। ठीक उसी तरह हम y निकाल सकते हैं। देखो 5 + y/2 = किसके बराबर है 4। सो यहाँ पे 2 अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा 2 × 4 कितना होगा 8। सो y = कितना होगा y = 8 - 5 दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। यहाँ पे एक सर्किल का डायमीटर है कितना AB, व्हिच सेंटर इज 2 - 3। सेंटर का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 4। तो हमें क्या पता है, क्या फाइंड आउट करना है, A का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक सर्किल हमें गिवन है और AB यहाँ पे क्या है डायमीटर है। यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट कितना है देखो 1 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2 - 3। सो हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट कितना है x y। ओके, सो सेंटर और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे AB का मिड पॉइंट कितना है O है। ओके, हियर क्या होगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लिखना है, AB का मिड पॉइंट O मतलब x, हमें AB का मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाय 2 करेंगे। सो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x और इसका 1 दैट इज x + 1/2 = 2। ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। सो इसीलिए x + 1 = कितना होगा 2 × 2 दैट इज 4। सो x विल बी 4 - 1 दैट इज 3। सो हमें मिल गया x कोऑर्डिनेट मिल गया कितना 3। ठीक उसी हिसाब से y कोऑर्डिनेट भी कैसे होगा, यहाँ पे है y और यहाँ पे कितना है y1 कितना है y और y2 कितना है 4। सो y + 4/2 = कितना होगा -3। सो y + 4 = -3 × 2 दैट इज -6 हो गया। अब क्या करना है y निकालना है, -6 - 4 दैट इज -10। सो हमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया कितना 3 - 10 कितना है 3 - 10। क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है और एग्जाम में रिपीट होता है। सो A एंड B आर, यहाँ पे देखो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 - 2 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 - 4। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB। हमें ये कंडीशन गिवन है, P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और कंडीशन क्या है AP = 3/7 AB। सो यहाँ पे देखो A और B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और कंडीशन क्या है AP = 3/7 AB। ये कंडीशन हमें गिवन है। हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, कैसे मिलेगा, अगर हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं M1:M2 अगर हमें मिल गया तो हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। M1 और M2 किसका रेशियो है AP:PB। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है AP = 3/7 AB गिवन है। हमें चाहिए क्या, हमें अगर AP:PB मिल गया तो हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। सो इन द डायग्राम हमें किस किस का रेशियो चाहिए AP का और PB का। सो यहाँ पे तो AP ऑलरेडी गिवन है, हमें और क्या चाहिए PB। सो PB क्या होगा, इन डायग्राम में PB हमें कैसे मिलेगा, अगर AB से मैं AP को माइनस कर दूंगा, AB वो टोटल है और AP को जो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे PB मिलेगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे AB माइनस ये कितना होगा 3/7 AB, राइट। सो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 7। सो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कितना होगा 7AB - 3AB दैट इज 4AB/7। ओके, हमें क्या चाहिए AP/PB। ओके, सो AP/PB = AP के जगह कितना है 3/7 AB/4/7 AB।
ये 4/7 अभी है। ओके, सो यहाँ पे ए बी कैंसिल, 7 7 कैंसिल, सो ये होगा 3/4। सो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, AP/PB कितना है, यहाँ पे मिल गया 3/4। ओके, सो इसको लेंगे x1 y1, ओके, इसको लेंगे x2 y2 और इसको लेंगे m1 और m2। सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले लिखेंगे फॉर्मूला को, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। m1 देखो क्या है 3, x2 कितना है देखो, x2 है 2 प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 बाय 3 प्लस 4 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे, m1 कितना है देखो 3, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 एंड y1 होगा -2 बाय 3 प्लस 4। ओके, सो ये वैल्यू कितना होगा देखो, ये होगा 6 -8 बाय 7 और ये कितना होगा -12 -8 बाय 7। सो दिस वैल्यू विल बी -2/7 एंड -20 बाय 7। सो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट हमें गिवन है A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने प्रीवियस नंबर में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्या, 3 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे कितना है 4 इक्वल पार्ट्स। उस सारे पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो A और B है और P Q R इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सो पहले हम क्या करेंगे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो क्या लिखना है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो AP कितना है 1 पार्ट और PB कितना पार्ट है 1 2 3 पार्ट्स। ओके, सो इन द रेशियो 1:3। सो यहाँ पे m1 हम लेंगे क्या 1 और m2 क्या लेंगे 3 लेंगे। सो पहले हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिखता हूँ m1 x2। ओके, m1 कितना है 1, ओके, x2 वहाँ पे देखो B पॉइंट को हम x2 y2 लेंगे तो x2 कितना है 2 प्लस m2 इंटू x1 मतलब -2 बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 ये होगा। सो ये कितना होगा 2 -6 बाय 4 विच इक्वल्स टू कितना होगा -4/4 दैट इज -1। सो P का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। सो y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है P का, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1 y2 मतलब 1 इंटू y2 कितना है 8 प्लस 3 इंटू 2 बाय 1 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 6 बाय 4 14/4 और हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। सो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया -1 और 7/2। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देखो Q पॉइंट A से Q कितना है 2 पार्ट्स और Q से B कितना है 2 पार्ट्स, मतलब यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q कितना होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सो यहाँ पे x1 देखो -2 एंड x2 कितना है 2/2 होगा और y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 8/2 विच इक्वल्स टू ये कितना हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0 हो गया 0 2 8 कितना है 10 10/2 कितना होता है 5। सो हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 0 5। अब हमें क्या निकालना है R पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। सो R डिवाइड्स AB इन द रेशियो, ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, देखो A से R कितना पार्ट हुआ 1 2 3 पार्ट्स। ओके, सो 3 यहाँ पे R से B 1 पार्ट दैट इज 3:1। सो m1 हम लेंगे क्या 3 और m2 लेंगे 1। ठीक उसी तरह R का कोऑर्डिनेट कितना होगा, R का कोऑर्डिनेट
m1 x2 मतलब 3 इंटू x2 कितना है 2, ओके, प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू 2 बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 हो गया। ठीक उसी तरह y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, m1 y2 मतलब 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बाय 3 प्लस 1, ओके। सो ये कितना होगा 6 प्लस 2 बाय 4 और यहाँ पे कितना होगा 24 प्लस 2 बाय 4। सो दिस वैल्यू विल बी, देखो 8 बाय 4 दैट इज ये हो गया कितना 2 और 26 बाय 4, 26 बाय 4 इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 13 बाय 2। सो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कितना 2 एंड 13 बाय 2। अब आया आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रॉम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। यहाँ पे देखो रॉम्बस का वर्टिसेस हमें गिवन है 3 0 3 0 एंड 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। सो हमें इस रॉम्बस का एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें हिंट्स भी गिवन है, क्या, एरिया ऑफ द रॉम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पे देखो एक रॉम्बस है ABCD और उसका सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। सो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रॉम्बस। हमें क्या पता है, एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस। हमें जो हिंट्स गिवन है उसको हम यूज करेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या क्या है देखो AC और BD, सो हाफ इंटू AC इंटू BD ये होगा इसका आंसर। सो हमें AC और BD निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो AC कितना होगा देखो यहाँ पे AC x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सो x2 कितना है देखो -1 एंड 3 दैट इज -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, ये -1 माइनस 3 कितना है -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सो ये होगा √32। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4√2, ओके। AC का वैल्यू कितना हो गया 4√2। ठीक उसी तरह हमें BD निकालना है। देखो x2 माइनस x1 मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -1 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये होगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 36 प्लस 36, ये होगा √72। √72 इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा 6√2, ओके। हमें AC मिल गया, BD मिल गया। अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। सो एरिया विल बी हाफ इंटू AC में वैल्यू क्या है 4√2 और BD का वैल्यू क्या है 6√2। सो ये अगर कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, 2 6 जा कितना है 12 एंड √2 ये हो गया 2, 12 इंटू 2 कितना है 24 स्क्वायर यूनिट, कितना होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 खत्म होने के साथ साथ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।